निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? किसी उम्मीदवार पर इत्तेफाक न हो सका। हुकूमत ने तमाम जमातों से नाम मांग लिए। पीपल्स पार्टी की मुशावरती कमेटी के रुकन नवीद कमर ने कहा, तमाम जमातें निगरान वज़ीर-ए-आज़म के मामले पर मुशावरत करें और नाम बता दें ताकि मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला हो सके। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुआशी माहिरीन या जज होना जरूरी नहीं है। हुकूमत संभालने के बाद बलोचिस्तान की तरक्की का फैसला किया। 15 माह में 6 लाख टन सामान गवादर से मंगवाया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने गवादर में तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के खतरे से निकल चुका है। दुश्मन बलोचिस्तान में तरक्की और इस्तेहकाम नहीं चाहते। सऊदी अरब, चीन और यूएई ने हमारी मदद की। रैकोडिक के झगड़े पर पाकिस्तान के अरबों रुपए झोंक दिए गए। सी पैक के तहत मंसूबे पर काम रोका गया। पीटीआई खवातीन अरकान के खिलाफ तज़हीक आमेज रिमार्क्स पर वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का माफ़ी मांगने से इनकार। सेनेट में अपोजिशन का हंगामा, ऐवान से वॉकआउट कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, मरीम नवाज से मुतालिक जो कुछ उनके लीडर ने कहा, पहले वो उस पर माफ़ी मांगे, फिर मैं माफ़ी मांग लूंगा। मरीम नवाज के वक्त उनका ज़मीर नहीं जागा था। कौमी असम्बली में भी वज़ीर दिफा अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। पाकिस्तान ने चीन के ज़िम्मे 2.4 अरब डॉलर का कर्ज 2 साल के लिए रूल ओवर कर दिया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने बताया, पाकिस्तान दोनों साल सिर्फ सूद की अदायगी करेगा। तमाम कर्ज के मुआहदों की मुद्दत में 21 जुलाई 2023 से 30 जून 2025 तक तौसीह की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने चेयरमैन पीटीआई की अपील पर समाअत की। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, हमारी 4 मुख्तलिफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चारों अपीलों पर इकट्ठे फैसला करने का कहा है। चीफ जस्टिस ने कहा, ऑर्डर आ जाए तो फिर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 6 रुकनी बेंच समाअत करेगा। समाअत 1 अगस्त दिन 11:30 बजे होगी। मुल्क भर में 8 मुहर्रम उल हराम की मुनासिबत से जुलूस। कराची में मरकजी जुलूस के रास्ते में गलियां और सड़कें कंटेनर्स लगाकर सील। सिंध में दफा 144 नाफिज कर दी गई। जुलूसों की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। अज़ादारों के लिए दूध और पानी की सबीलों के अलावा लंगर का एहतमाम। श्रीलंका के खिलाफ मिशन व्हाइट वॉश मुकम्मल। कोलंबो टेस्ट में शाहीन इनिंग्स और 222 रन से फतह। दूसरी इनिंग्स में भी मेजबान बैटिंग नाकाम। नौमान अली और नसीम शाह की शानदार बॉलिंग की बदौलत लंकन टीम 188 रन पर ढेर हो गई। अब्दुल्ला शफीक मैच के बेहतरीन खिलाड़ी, आगा सलमान सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। और कौमी हॉकी टीम को एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए एनओसी जारी। इवेंट 3 से 12 अगस्त तक चेन्नई में खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत में टकराव 9 अगस्त को होगा। पाकिस्तान टीम भारत, चीन, जापान, जनूबी कोरिया और मलेशिया से मुकाबला करेगी। कौमी टीम 31 जुलाई को रवाना होगी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बारावर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।